किसानों का खत्म हुआ इंतजार, इस दिन जारी होगा पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त का पैसा। जाने नया अपडेट। यानी दोस्तों अभी अभी नया अपडेट आया है। क्या है नया अपडेट, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर 14वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 14वीं किस्त जारी करने का फैसला ले लिया गया। किस दिन जारी होगा दोस्तों, आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि हाँ वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसा ना आए, क्योंकि कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ऐसे कुछ रूल बनाए गए हैं जो कि आपको करना जरूरी होगा। और रूल क्या है आपको आगे बताऊंगा। पीएम किसान योजना न्यू अपडेट, यानी नया अपडेट आया है। फिर से पूरा नया अपडेट आया, कैसे आया पूरा देखेंगे अब वीडियो में। नई दिल्ली पीएम मोदी सरकार देश भर में लोगों को के लिए काफ़ी सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है, जिसके द्वारा सरकार लोगों को लाभान्वित कर रही है। हाल ही में पीएम किसान धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद किसानों की बल्ले बल्ले होने जा रही है। यानी दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है, आ गई है दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट, जिसमें किसानों की क्या होने वाली बल्ले बल्ले, यानी किसान खुशियों से झूम उठेंगे, ऐसा अपडेट है। जानकारी के लिए बता दें कि इस स्कीम के अंतर्गत हर साल 6,000 रुपये से की आर्थिक मदद की जा रही है। 6,000 रुपये की सहायता साल में 2,000 रुपये 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। यानी दोस्तों आपको मालूम हो गया होगा कि अब तक दोस्तों आपको साल में 6,000 रुपये दिए जाते थे, जिसको आपको 3 किस्तों में बांटा जाता था, 2,000, जो कि हर 4 महीने पर आपको दिए जाते थे, हर 4 महीने पर दिए जाते थे। तो ये अब तक सरकार दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत यह योजना चला रही थी, जो कि आप 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों नई अपडेट क्या वो जानेंगे। आपको बता दें कि अभी तक भी किसानों के खाते में 13वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र किया जा चुका है। यानी अब तक सरकार ने सीधे 13 किस्त आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके बाद किसानों 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ही जल्द किसानों के खाते में 14वीं किस्त 2,000 रुपये खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। यानी 14वीं किस्त का पैसा, जो 14वीं किस्त का पैसा है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वो जल्द से जल्द ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे 2,000 रुपये। कब ट्रांसफ़र किया जाएगा वो बताऊंगा आपको आगे। लेकिन सरकार के द्वारा इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया। लेकिन सरकार ने पीएम किसान स्कीम का लाभ उठा रहे किसानों को चेताया कि जल्द से जल्द अपना एक काम करा ले, नहीं तो 14वीं किस्त का पैसा उससे वंचित रह जाएंगे। यानी सरकार ने साफ साफ कर दिया है कि आप लोग 14वीं किस्त का पैसा दे लेना चाहते हैं, कुछ का आपको काम कराना पड़ेगा, यह काम आप लोग अवश्य करा लें। यदि नहीं कराते हैं तो आपका भी 14वीं किस्त का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, और आप बाद में पछताएंगे कि मेरा अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया। तो चलिए वो कौन सा है सब कुछ बताएंगे इसमें। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट ने इस बात को लेकर दावा किया जा रहा है कि सरकार जैसे जल्द से जल्द 14वीं किस्त का पैसा भेज दी जाएगी। यानी कहने का मतलब मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि 14वीं किस्त का पैसा जल्द से जल्द, दावा कर रहे हैं कि ये पैसा जल्द से जल्द मतलब कि सभी के अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो वही सरकार के द्वारा जानकारी दी गई कि अगर कोई लाभार्थी गलत तरीके से योजना का लाभ उठा रहा है तो उसके प्रति सख्ती की जाएगी। यानी कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से, यानी जैसे कि धोखाधड़ी से पैसा 14वीं किस्त, 13वीं किस्त, 12वीं किस्त का पैसा ले रहा है तो उसके प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की स्कीम में KYC भूलेख सत्यापन कराना बेहद ही जरूरी कर दिया गया है, जिससे कि गलत तरीके से लाभ रहे किसानों को स्कीम के दायरे से बाहर किया जा सके। यानी आपको KYC और भूमि लेख सत्यापन करवाना जरूरी है। यदि ये नहीं करवाते हैं आपको 14वीं किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। 14वीं किस्त का पैसा आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अगर अब तक आपने स्कीम में अपनी KYC जमीन सत्यापन नहीं कराया तो इस स्थिति में आपको इस काम को बहुत जल्द से जल्द करा लेना चाहिए, नहीं तो आने वाली किस्त से आप वंचित रह जाएंगे। यदि आप लोग अभी तक KYC और भूमि लेख सत्यापन नहीं करवाएं तो आप करवा लें, नहीं तो आप इस स्कीम से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे और बाद में पछताएंगे कि मैंने KYC और भूमि लेख सत्यापन नहीं कराया, जिसका अर्थ मेरा पैसा नहीं आया अकाउंट में। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov पर जाकर विजिट करना होगा। इसके बाद ही स्कीम की आसानी से अपनी KYC कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना होगा। आपको यदि KYC करना है
तो सबसे पहले पीएम किसान गवर्नमेंट वेबसाइट पर जा कर के आप लोग उसी जगह कर लेंगे ई-केवाईसी। बहुत ही आसान है ई-केवाईसी करना। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों मैंने पूरा अपडेट बताया कि यदि आप लोग ई-केवाईसी नहीं करवाते तो आपका पैसा क्या हो जाएगा, 14वीं किस्त का अटक जाएगा। तो आप लोग अभी जाओ ई-केवाईसी अच्छे तरीके से कर लो और सब कुछ सही हो जाएगा। यदि ई-केवाईसी करा लेते हैं तो जल्द से जल्द 14वीं किस्त का पैसा आ जाएगा। अप्रैल के लास्ट या अप्रैल मई तक आपका पैसा आने की पूरी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संभावना है। तो मई तक आपके पैसे जहां तक उम्मीद है कि आ जाएगी। हालांकि ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई, लेकिन पूरा संभावना है कि मई तक आपका पैसा आ जाएगा। यदि किसी भी प्रकार की अपडेट आती है 14वीं किस्त को लेकर के तो सबसे पहले मैं ही बताऊंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी 14वीं किस्त का पैसा नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपको पूरा अपडेट नहीं मिल पाएगा और आप जान भी नहीं पाएंगे कि मेरा 14वीं किस्त का पैसा आया कि नहीं आया। तो चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी 14वीं किस्त पैसा आ चुका है। तुरंत अपने बैंक अकाउंट को चेक करवाएंगे और पैसा को समय अनुसार निकाल लेंगे। तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और जैसे ही पैसा आएगा मैं सबसे पहले आपको अपडेट दूंगा।